अगर हमारी लाइफ में एक सबसे वैल्यूएबल चीज़ है तो वो टाइम है। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं लाई जा सकती। एक बार ये हाथ से निकल गया तो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। चाहे तुम्हारे पास कितने ही पैसे हो, तुम कितने ही सक्सेसफुल इंसान हो लाइफ में, लेकिन तुम समय कभी वापस नहीं ला पाओगे, ना तुम इसे खरीद पाओगे। और हर एक इंसान जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम है। एक दिन में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं और आदमी सोचता है कि मैं इन 24 घंटों में सब कुछ कर लूँगा, मैं अपनी इस लिमिटेड लाइफ में सब कुछ कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ। आदमी की ये जो फितरत है ना कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, सब चीज़ पकड़ना चाहता है आदमी एक साथ। मैं सक्सेसफुल भी बन जाऊँ, मैं यार दोस्तों में भी घूम लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं गर्लफ्रेंड भी बना लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँगा, मैं फिर ये भी कर लूँगा। लेकिन जब आदमी हर तरफ अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है, हर डायरेक्शन में सोचता है कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, तो होता क्या है कि लेट सपोज वो कर भी लेता है, लेकिन वो जो करता है ना उसमें कोई ख़ास मज़ा नहीं है, उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है। वो हर एक काम को इतना इतना टाइम डाइवर्ट कर रहा है, तो वो जो भी कर रहा है ना वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर कुछ करना है ज़िंदगी में तो उसके लिए तुम्हें अपने समय को बहुत ही वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, फिक्स टाइम है, लिमिटेड आवर्स है, लिमिटेड एनर्जी है। तो अगर तुम प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो चीज़ तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर तुम इनिशियल लाइफ के फेज़ में हो जहाँ पे सब लोग ज़्यादातर स्ट्रगल करते हैं, वो सक्सेस होने के पीछे है, तो इनिशियली एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन, और वो भी मायने रखता है किसी अच्छे कॉलेज से। तो अगर तुम प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे कि मुझे पढ़ाई को ही सबसे मेन प्राइमरी फोकस रखना है, और तुम दोस्तों को प्राइमरी फोकस रख लोगे या अदर चीज़ों को भी अपना एनर्जी दे दोगे, काफ़ी समय दे दोगे, तो ना तो तुम वहाँ जा पाए, उसके बाद ना वो तुम्हारे दोस्त रहेंगे। तो ऐसे ही लाइफ में और भी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं जहाँ इंसान चाहता है कि मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन वो ये चीज़ फिर से भूल जाता है कि तेरे पास लिमिटेड समय है, तेरे पास लिमिटेड टाइम है, तू हर चीज़ नहीं कर सकता। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए तो आदमी वेल डिफाइंड प्लान से चलेगा, प्रायोरिटीज़ के टारगेट सेट रखेगा। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरे लिए अपनी लाइफ सेट है। मुझे पता है कि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, मुझे रेगुलर अच्छी डाइट खानी है, मुझे रेगुलर ये करना है, वो करना है। तो मेरे लिए प्रायोरिटी सेट है। सुबह उठते ही सीधा जिम जाओ, जिम से आके अपनी वीडियो बनाओ, फिर नहा धो के अपने पढ़ने बैठ जाओ, और मूवी देखनी है तो दिन में एक बार। उसके अलावा मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कोई कंज्यूम नहीं करता, वो मेरी ब्रेन हेल्थ के लिए है। और मुझे पता है कि पढ़ाई में मेरे इतने टारगेट्स हैं, मतलब मैं घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ता, मैं टारगेट सेट रखता हूँ कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और इसमें इतने नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं जो मुझे पढ़नी है, देखनी है। तो मेरे टारगेट्स वेल डिफाइंड है। जब ये अचीव हो जाते हैं उसके अलावा चाहे मैं कुछ भी करूँ, उसके बाद कुछ भी करूँ, मतलब चाहे मैं बाइक लेके घूम आओ, चाहे मैं बाहर बैठ जाऊँ, चाहे मैं ऐसे ही बैठ जाऊँ, चाहे मैं गाने सुन लो, चाहे मैं डांस कर लो, मतलब कुछ भी करो, मैं किसी को फ़ोन करके बात कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा काम पूरा नहीं है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आयरॉनिकली जब आदमी अपने बेस्ट पे बनने जाता है ना तो उसके पास समय ही नहीं बचता यार। 9 बज जाते हैं सुबह जिम करते करते, फिर जो है नहा धो के पढ़ने बैठता हूँ, वो 12 बज जाते हैं, फिर डाइट का टाइम हो जाता है, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ, क्योंकि बीच में यूट्यूब वीडियो भी एडिट करता हूँ, तो 2-3 आराम से ऐसे ही बच जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत कुछ लेना पड़ता है अपने प्रोटीन वगैरह का, वो हो गया सप्लीमेंट। उसके बाद ऐसे ही पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है, फिर खाना बनाओ रात का, और वो देख के फिर कहीं रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, उसमें थोड़ी देर पढ़ना पड़ता है। तो मेरे पास तो ऐसे ही टाइम नहीं बचता। तो ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब देखो, मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी है। मन तो मेरा भी बहुत करता है बहुत चीज़ें करने का, ये कर लूँ, ये घुमाऊँ, ये करूँ, नहीं, मेरी प्रायोरिटी सेट है। मैं हर एक चीज़ एक समय पे नहीं कर सकता। अब एक टाइम में भी ऐसा भी आएगा जब मैं सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, है ना, और मेरी और अदर चीज़ें सॉर्टेड आउट होंगी, तो उस टाइम में भी मैं टाइम निकाल सकूँ, उस टाइम में कुछ अदर चीज़ें भी कर सकूँ। लेकिन आज ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैंने अपना एग्जाम्पल लेके दिया। ऐसे तुम अपना एग्जाम्पल देख सकते हो, तुम लाइफ में जहाँ पे भी हो वहाँ तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और तुम्हें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये तो बिल्कुल असेंशियल्स हैं, मतलब ये स्किप नहीं हो सकते। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज है, डेली एक्सरसाइज स्किप नहीं हो सकती, ये है अच्छी डाइट, ये स्किप नहीं हो सकती, ये मेरे को ये करना ही टारगेट है, स्किप नहीं हो सकता। तो पहले अनस्किपेबल चीज़ें लिख दो, उसके बाद असेंशियल लिख दो, और उसके बाद ऐसे लिख दो जो नॉन असेंशियल। ऐसे लिस्ट जब बनाओगे ना तो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ें तो 100% होनी चाहिए, सेकंड पे हो जाए उतना बेटर करनी है, और नॉन असेंशियल जब होंगी, जब सारी चीज़ें कवर्ड हों और इसके लिए टाइम बच जाए। अनटिलनेस इतनी प्रायोरिटीज़ क्लियर होंगी तुम एक वेल डिफाइंड लाइफ नहीं जी पाओगे। पहले मैं सोचता था कि डिसिप्लिन करना मुश्किल है, मतलब डिसिप्लिन वाली लाइफ ख़राब होती होगी। मुश्किल का मतलब ये है कि वो कोई ज़िंदगी है क्या, आदमी बस बाउंडेड है, ये है वो है। लेकिन जब मैं खुद डिसिप्लिन में आया तब मुझे चीज़ें रियलाइज़ हुई कि भाई डिसिप्लिन्ड इंसान की ज़िंदगी एक्चुअली ईजी होती है। मैं डिसिप्लिन पे कंप्लीट वीडियो बना दूंगा एक अलग से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये जो मिसकंसेप्शन है खुद आके टूटा
जब मैंने प्रायोरिटीज सेट की लाइफ में। और देखो, जब तुम कोई एक काम कर रहे होगे ना, तो साथ साथ तुम किसी और काम को मना कर रहे होगे। ये तुमने अब सुना होगा, इफ़ यू आर सेइंग यस टू समथिंग, यू आर साइमल्टेनियसली सेइंग नो टू अदर थिंग्स। तो अगर तुम नॉन एसेंशियल कामों को हाँ भर रहे हो, मतलब घूम रहे हो, यारी दोस्ती में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो तुम एसेंशियल चीज़ें जैसे अपनी करियर बिल्डिंग, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, उनको सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो अब ये चॉइसेस तो तुम्हारी हैं ना। अब तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए तो समय नहीं हो सकता। अगर तुम सुबह उठते ही स्क्रोलिंग करने लगे, मूवी देखने लग गए, या कुछ और करने लग गए, टाइम पास करने लग गए, जो भी किया तुमने, तो तुम हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हो। अगर तुम मान लो सुबह एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे ही मान लो शाम को तुम्हें क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहिए, वो चाहिए, उसकी बजाय तुम अगर पार्टी करने जा रहे हो, शराब के नशे में हो, तो तुम वो चीज़ें ख़राब कर रहे हो। दिन में अपना किसी और काम में लग गए, ऐसे ही एंटरटेनमेंट में, या घूम आए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो तुमने अपना असेंशियल टाइम खो दिया। तो अगर तुम्हारी प्रायोरिटी सेट नहीं हुई, तो सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ख़राब हो जाएगा। और यार देखो, ये तो डे टू डे लाइफ की बात है। ऐसे ही अगर तुम लाइफ को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखोगे ना, मतलब जब से आदमी पैदा होता है और जब तक वो चला नहीं जाता इस दुनिया से, जब तक तुम अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखोगे ना, तो तुम देखना हर एक आदमी की ज़िंदगी उठा के देखना, एक मोटे मोटे एवरेज लेवल पे तुम्हें दिखेगा कि आदमी है ना, जो अगर एक चीज़ के अंदर घुसता है, एक डायमेंशन में जाता है ना, मान लो बहुत सारे लोग अगर स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं, तो उनकी मेजॉरिटी लाइफ उसी में चली जाती है। वो अदर डायमेंशंस में नहीं घुस पाते, जैसे कि मान लो एजुकेशन में इतना नहीं घुसे, वो बिज़नेस में नहीं घुस पाए। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अदर एस्पेक्ट्स को इतना, मतलब वो नहीं देख पाते, जैसे स्पोर्ट्स के फील्ड हो गए, ये हो गए। तो तुम एक मोटा मोटी ये चीज़ देखोगे कि जो आदमी एक बार एक फील्ड में घुस जाता है ना, या लाइफ में एक जगह चला जाता है, तो उसके पास हर चीज़ के लिए समय नहीं है। जैसे एक इंसान मान लो डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस करके एक बच्चा है, वो डॉक्टर बन गया। अब तुम देखोगे कि उसकी पूरी लाइफ ऑक्यूपाइड रहती है यार। वो सुबह उठते ही बस अपना रेगुलर काम ख़त्म करके सीधा, मतलब घर के काम ख़त्म करके वो अपने ऑफिस में जाएगा, या अपने हॉस्पिटल में जाएगा, क्लिनिक पे जाएगा, जहाँ पे भी वो काम करेगा। तो उधर जाते ही उसको सांस ही नहीं मिलता भाई। वो शाम तक वही करे जाता है, फिर वो आता हो इतना थक जाता है, उसको यहाँ कि बस खाना दे दो और मैं सो जाऊँ, मुझे भूख लगी और मैं थका हुआ हूँ बस। और ये साइकिल रिपीट करता रहता है, उसकी लाइफ निकल जाती है। अब उस इंसान को ना तो ये पता कि दुनिया के आसपास क्या चल रहा है, ना उसे फाइनेंस फील्ड का आइडिया, ना उसे कुछ अदर फील्ड्स का आइडिया कि किस में क्या चल रहा है, बिज़नेस कैसे होता है, उसे इन सब चीज़ों का आइडिया ही नहीं है। तो उसके पास अदर चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसका पूरा टाइम एक चीज़ में घुस गया है। तो इसीलिए तुम्हें भी अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ का मेजॉरिटी टाइम कहाँ निकालना चाहते हो, कहाँ पे डालोगे अपनी लाइफ का। और ये जो डिसीजन है, यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी लाइफ कैसी क्वालिटी की होने वाली है। अगर तुमने इनिशियली कॉन्शियस होकर ये चीज़ें डिसाइड नहीं की, तो देखो कहीं ना कहीं तो इंसान जाएगा ही। सर्वाइवल पे बात, अगर वो ज़िंदा है, वो कमा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं काम भी कर रहा होगा। तो अगर तुम खुद चूज़ नहीं करोगे, तो तुम अपने आप कहीं भेज दिए जाओगे, चले जाओगे अपने आप लाइफ में। और अगर वो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आई, तो तुम फिर लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करोगे कि मैं ऐसी जगह फंस गया, मुझे यहाँ से निकला नहीं जा रहा है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे कोई वेल डिफाइंड गोल्स नहीं थे। हर चीज़ के लिए टाइम है ही नहीं इस दुनिया में। तो तुमने जब वो गलत चॉइसेस ली, तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फ्यूचर में देखने को मिल गए। ऐसे ही मान लो, अगर तुमने तुम्हारी फैमिली को टाइम नहीं दिया इनिशियली, तो बाद में तुम रियलाइज़ करोगे कि अब वो भी तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि नेचुरली भाई, अगर तुमने उन्हें इग्नोर किया है, तुम उनके साथ कभी बैठे ही नहीं, तो तुम्हारी डी बॉन्डिंग बनेगी भी नहीं। और फिर पता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, आदमी गिव अप कर देता है। वो सोचता है कि चल यार, कुछ हो तो रहा नहीं है, भाड़ में जाए, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा। ये चीज़ आ जाती है एक पॉइंट पे आगे। सो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, तुम बैठो, हिसाब लगाओ कि मेरी लाइफ में मैं कहाँ हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, और अपने आप को बाउंड करना पड़ेगा कि बस मेरे पास इतना ही समय है और मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ मैं यही करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। आज करने को मैं हज़ारों चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैंने अपने आप को बाउंड किया हुआ है कि मैं यही करूँगा, बिकॉज वो मेरी चॉइस है। क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं ये करूँगा, तो कल मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, और अगर आज मैं ये चॉइसेस लूँगा, तो मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। तो जब मुझे पता है, तो मैं राइट चॉइस ही लूँगा ना। तो ऐसे तुम बैठ के हिसाब लगाओ। हाँ, वो अलग बात है कि डिसीजन मुश्किल होता है, मतलब डिसीजन लेना तो आसान है, उसको फॉलो अप करना मुश्किल होता है। क्योंकि नेचुरल सी बात है यार, आदमी एक पॉइंट पे आके थकता है, टूटता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है भाई। उसके लिए तुम्हारा विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस चीज़ को लेके। लेकिन एटलीस्ट सेट करो, एक डायरेक्शन तो पकड़ो अपनी लाइफ में, और क्लैरिटी लाओ कि मैं ऐसे ही नहीं भटकूंगा। अपनी ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल, इसको ऐसे इधर उधर वेस्ट नहीं करूँगा, इसको एक डायरेक्शन में लगाऊंगा, और इसको एक मीनिंग दूंगा, और एक अच्छी लाइफ बनाऊंगा। सो खैर, इस वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट डाउन कर देना, मैं बना दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन अनदर वन।